बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने जो असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया है, उसके बाद हर तरफ एक अफरा तफरी और खलबली सी मच चुकी है। पीडीएम की क़यादत ने हमें ज़राए ने बताया कि रात ताकतवर हलकों से राब्ते की कोशिश की है, लेकिन जवाब ये आया है कि आप मिलकर सियासतदान इन मसाइल का हल तलाश करें, हमारी तरफ मत देखें। इस वक्त पीडीएम के जो जराए हैं उनके मुताबिक एक नई मुश्किल आन पड़ी है कि जनरल बाजवा का जो इमरान खान ने नाम लिया है और खुलकर सब कुछ बताया है कि बेसिकली वही हैंडलर थे, और इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने जो साजिश की इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए, इमरान खान ने अब पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी साजिश को हैंडल करने वाले थे, जिन्होंने इसको सपोर्ट फराहम की, उसमें उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया है और इस पर एक रिजर्वेशन है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में भी। और वो रिजर्वेशन ये है कि अब पीडीएम की क़यादत से ये तवक्को की जा रही है कि वो जनरल बाजवा का दिफा करेंगे। अब जनरल बाजवा का दिफा करने के लिए आसिफ अली जरदारी और नून लीग तैयार नहीं है। पब्लिकली वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने जनरल बाजवा के हक में इस वक्त बयानबाजी की तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारी जो साख, सियासी साख जो है, जो पहले ही शदीद मुतासिर है, वो मजीद मुतासिर होगी। वो सारी कुव्वतें जिन्होंने इमरान खान को इख्तदार से हटाया था, इमरान खान ने उनको जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा, एक बंद गली में धकेल दिया है। और आज शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें इस बात पर गौर किया जाएगा कि इस सारी सिचुएशन का मुकाबला किस तरह से किया जाए। इस वक्त जो पोजीशन है वो बड़ी गंभीर है। वो इसलिए कि जब केपीके की असम्बलियां और पंजाब की असम्बलियों में इंतखाबात के लिए कैंपेन शुरू होगी, तो इस बीच अगर इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन ने, तो कौम रिजेक्ट कर देगी, इसलिए कि कैंपेन भी ऑन होगी और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी सड़कों पर होंगे इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में। तो ऐसे मौके पर अगर इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की गई तो इसको एक वाज़ेह तौर पर यह समझा जाएगा, यह साबित हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का रवैया जानिबदाराना है। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो वफाकी वज़रा अपने हलकों में असम्बली के उम्मीदवारों की हिमायत के लिए भी जलसे जुलूस नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वो एक सरकारी पोजीशन होल्ड करते हैं। वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के हलकों में जाकर इंतखाबी कैंपेन करने पर पाबंदी है। इसी तरह नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, मरियम नवाज भी मुल्क से बाहर हैं और अभी उनकी आमद का कोई चांस भी नहीं है। बताया जाता है कि वो अगर आए भी तो वो जनवरी के एंड पर आएंगे। अब जब नवाज शरीफ आएंगे तो उनको अपने आप को कानून के हवाले करना पड़ेगा, उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा, फिर वो सजा, जमानत या सजा सस्पेंशन की तरफ जाएंगे, तो इसमें भी कुछ टाइम लगेगा। तो जब सिंध सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें, इसी तरह बलोचिस्तान में केपीके और पंजाब असम्बली की सारी नशिस्तें और तकरीबन 120 कौमी असम्बली की सीटें, इन पर इंतखाबी कैंपेन चल रही होगी, तो उस वक्त इस मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए अगर वफाकी हुकूमत कुछ करना भी चाहेगी तो उसका नोटिस नहीं लिया जाएगा। और फिर क्या वो उस वक्त निज़ाम हुकूमत चलाएंगे या इंतखाबी कैंपेन चलाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत सारे वज़रा को अपने हलकों में इंतखाबी कैंपेन चलाने के लिए अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, और अगर वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। और गवर्नमेंट फिर किस पोजीशन में होगी और किस तरह वो अवाम की जरूरत को पूरा करेगी। तो ये एक ऐसा सियासी मामला है जिसमें पीडीएम, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ये फंस कर रह गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनसे तवक्को की जा रही है कि ये जनरल बाजवा को सपोर्ट करेंगे। अब ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। शायद बलोचिस्तान अवामी पार्टी और एमक्यूएम के कुछ कायदीन की तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आए कि जनाब जनरल बाजवा ने तो हमें यह कहा था कि अब चौधरी परवेज इलाही बनी गाला चले गए हैं, तो आप भी बनी गाला चले जाएं। वो जनरल बाजवा की हिमायत में बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान की सड़कों पर, पाकिस्तान के गली मोहल्लों में जाकर अगर लोगों से बात करें तो हर बंदा इस बात पर ना सिर्फ कन्विंस है बल्कि
बरमला इस बात का इजहार भी करता है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें जनरल बाजवा शामिल थे। और अब जनरल बाजवा के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर वो ये कहें भी या उनके साथी कहें भी कि जनरल बाजवा ने तो इमरान खान की उस वक्त हिमायत की बात की थी, तो जनरल बाजवा की जो अपनी गुफ्तगू है, जैसे लम्ज में उन्होंने गुफ्तगू की और इसी तरह मुख्तलिफ सहाफियों के साथ उन्होंने जब मुलाकात की, तो इसमें उन्होंने इमरान खान पर कड़ी तनकीद की थी, उस्मान बुज़दार को ना हटाने पर कड़ी तनकीद की थी और कहा था कि इक्तसादी सूरत हाल बहुत बुरी है। फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत को चलता किया गया, तो दूसरे दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जी देखें इकोनॉमी कितनी ऊपर जा रही है, डॉलर की प्राइस देखें वो नीचे आ रही है, स्टॉक मार्केट को देखें उसमें कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त अपना पूरा वजन शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के पलड़े में डाला था, जिसके नतीजे में ये गवर्नमेंट आई। और फिर उसके बाद हमने देखा मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और इन सब ने जनरल बाजवा और इमरान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ की। फिर उसके नतीजे में सारे केसेस वापस हुए और ये सब लोग बरी होना शुरू हुए। तो वो जो जनरल बाजवा की अपनी गुफ्तगू है और फिर जो इनकी सहाफियों से इंटरेक्शन है, उसके बाद ये कैंपेन के जनरल बाजवा को बेल आउट किया जाए इसमें और ये कहा जाए कि वो तो आखिरी वक्त में इमरान खान की हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि इमरान खान का जो बयानिया है वो गलत साबित हो। इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कहा यह जा रहा है जरदारी और शहबाज शरीफ को आप ये करें, लेकिन जरदारी और शहबाज शरीफ ओपनली पब्लिकली जनरल बाजवा की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट भी इस लिहाज से एक प्रॉब्लम में फंस चुकी है, क्योंकि सिस्टम में अभी भी बहुत सारी बाकियात इनकी मौजूद हैं, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स तक नहीं हुई। इमरान खान ने यह कहा था कि CBM के लिए यह जरूरी है कि आप कुछ लोगों की तब्दीलियां करें, लेकिन बहरहाल अभी जो खबर मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि PDM की हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रुजू किया है, तो वहां से ये जवाब मिल रहा है कि सियासतदान अपने मामलात खुद तय करें, हमारी तरफ मत देखें। लेकिन एक और बड़ी अहम चीज होने वाली है, वो गालिबन अगले 4-5 दिनों में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है और उसमें डेफिनेटली यकीनन पाकिस्तान के सारे मामलात जिनमें इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इक्तिसादी सूरत हाल, इन सब पर बात होगी, गौर किया जाएगा। तो ये जो 6 दिन इमरान खान ने दिए हैं, इसमें इस बात का कभी इम्कान है कि अब शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो जो कुछ मर्जी अपने हिमायती मीडिया से कहलवाएं, लेकिन इनको इलेक्शंस के लिए इमरान खान से बात करना पड़ेगी और इलेक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस बात की नजीर नहीं मिलती कि 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और 120 कौमी असम्बलियों के इंतखाबात, 20 या 25 नशिस्तें सिंध असम्बली की, उनके इलेक्शंस हों और कौमी असम्बली का इलेक्शन ना हो। वो जो कबाहत उसमें आएगी, जो मैं पहले कई दफा जिक्र कर चुका हूं कि अगर PTI पंजाब और KP में जीत गई तो फिर तो न्यूट्रल सेटअप नहीं होगा, कौमी असम्बली के इंतखाबात के वक्त फिर यही लोग होंगे। और एक बड़ा सवाल इस हुकूमत के लिए यह है कि अगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में PDM हारती है तो फिर कौमी असम्बली में उनके बैठे रहने का अखलाकी जवाज क्या होगा। और अगर इस वक्त फिर वो इंतखाबात में जाने का ऐलान करेंगे तो एक तरह से वो बाजी हार चुके होंगे, क्योंकि फिर पंजाब में और KPK में केयर टेकर्स नहीं आएंगे बल्कि PTI की गवर्नमेंट होगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।